ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद पर चर्चा कर रहे थे हम। प्रहलाद जी का प्रसंग चल रहा है। श्रेष्ठतम भक्त हुए प्रहलाद जी, और उनका जन्म तो असुर वंश में हुआ। प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद जी का उपदेश प्राप्त हो गया, क्योंकि जब हिरण्यकशिप तपस्या करने गया तब इंद्र ने आकर के राजमहल में हिरण्यकशिप के तोड़ फोड़ मचा दी, और उसकी पत्नी कायाधु जो गर्भवती थी और गर्भ में प्रहलाद जी थे, तो उनको ले करके जाने लगा। नारद जी ने कहा कि भाई इसको छोड़ो, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, तुम इसका अनिष्ट मत करो, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तब फिर उसने प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और चला गया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और नित्य प्रति उपदेश करते थे, और वो उपदेश कयाधु को प्राप्त हुए, साथ साथ नारद जी को भी। नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश गर्भस्थ प्रहलाद को भी प्राप्त हो गए, और प्रहलाद को भगवान की कृपा से उन उपदेशों की स्मृति भी बनी रही। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी विस्तार से इन उपदेशों के बारे में। नारद जी ने मुख्य रूप से निष्काम भक्ति का उपदेश किया, क्योंकि सकाम भक्ति से तो कामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन वह पुण्य अर्जन नहीं होता जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए और परम सत्य का बोध हो जाए। इसलिए भगवान का निष्काम भजन करने के लिए नारद जी ने जोर दिया कि यद्यपि भगवान के भजन से धर्म अर्थ काम सबकी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए तो भगवान का निष्काम भाव से भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान निष्काम प्रेमा भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। 7वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा था, न दानम न तपो न इज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। भगवान न दान से उतना प्रसन्न होते हैं, न तप से, न पूजा अर्चना से, इज्जा से, न शौच से, न व्रत आदि से। वो तो प्रियते अमलया भक्त्या, जब निष्काम प्रेम से भर करके भगवान की भक्ति की जाती है तभी प्रसन्न होते हैं, अन्य सब तो विडंबना ही है। अन्यत विडंबनम, इसके अलावा जो है, यानी भगवान से निष्काम प्रेम पूर्वक भक्ति की जाए तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर अंतःकरण भी शुद्ध होता है, और परम सत्य का बोध, आत्मबोध, ब्रह्मस्वरूप का बोध भी होता है। सबसे ऊंची चीज संसार चक्र से छुटकारा भगवान दे देते हैं। अंत में अंतिम श्लोक में नारद जी ने कहा, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। इस संसार में जीवों का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः पर, सबसे परम स्वार्थ अर्थात परमार्थ कितना है,
क्या है परमार्थ जीवों का, एकांत भक्ति ही गोविंदे, कि भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली जाए। यत सर्वत्र तद ईक्षणम, अर्थात सब जगह भगवान का दर्शन होने लगे। भगवान की उस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है कि भगवान सर्वदा और सर्वत्र और सब वस्तुओं में अधिष्ठान रूप जो भगवत्ता है उसका दर्शन होने लगे। और तुलसी बाबा ने कहा, सो अनन्य जाके अस मति नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता क्या है? सो अनन्य जाके, जिसकी बुद्धि कभी हटती ही नहीं उस परम सत्य के दर्शन से। सो अनन्य जाके असमति नट रही हनुमंत, कि मैं सेवक और सचराचर, ये समस्त प्राणी चर तो भगवान का ही रूप है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करें विरोध। उनको तो सब जगह अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं। तो यही भक्ति का स्वरूप बताया और यही ज्ञान का स्वरूप भी है। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में नारद जी ने प्रहलाद जी को उपदेश किया और प्रहलाद जी ने इस उपदेश को धारण भी कर लिया। उनका भक्ति भाव प्रगाढ़ हो गया, सत्य का बोध भी प्रगाढ़ हो गया, भक्ति भाव भी प्रगाढ़ हो गया। उसके पहले ही प्रहलाद जी ने अपने साथी बालकों को भक्ति का उपदेश तो दिया था, और जो भी निश्चल थे, बालक का हृदय राग द्वेष से ग्रस्त नहीं होता, तो बालकों ने तुरंत ही प्रहलाद जी की बात मान ली और फिर जो उनको शिक्षा वहाँ गुरुकुल में दी जा रही थी षंड और अमर्क द्वारा, उस शिक्षा की तरफ उन्होंने ध्यान देना बहुत ही कम कर दिया, और जो प्रहलाद जी ने उनको बातें बताई थी उस रास्ते पर वो चलने लगे, उन्हीं बातों को सत्य मान लिया। जब षंड और अमर्क ने देखा कि ये गुरुकुल में रहने वाले बालकगण हमारी तो बात ही नहीं सुनते हैं, और ये तो विष्णु भक्ति, भगवान की भक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तब उसको डर लगा। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा था कि इसको ठीक से शिक्षा दी जाए, हमारे बच्चे को भी और बालकों में। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे वश की बात ही नहीं रह गई, प्रहलाद की शिक्षाओं का असर ज़्यादा हो रहा है, तब वो बहुत घबराए। घबरा करके हिरण्यकश्यप के पास गए और कहा कि महाराज, ये आपका पुत्र प्रहलाद स्वयं ही वहाँ भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य बालकों को भी उसी रास्ते पे ले जा करके बिगाड़ रहा है। जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा, और फिर उसने निश्चय किया कि अब तो मुझे इस लड़के को स्वयं ही मार डालना पड़ेगा, अब अपने हाथ से ही मैं इसे मार डालूंगा। और उसने डांटते हुए प्रहलाद से कहा कि तूने किसके बलबूते पर इतनी निडरता के साथ मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? तूने अपने चाचा के हत्यारे की भक्ति प्रारंभ की और उसी का प्रचार कर रहा है वहां। कौन है जिसके बल पे? और तब प्रहलाद जी ने, जो कि चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े थे लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहा, वही बात कही जो हनुमान जी ने रावण से कही थी, जब उसने कहा कि कही के बल घाल कभी खीसा, ये किसके बल पे तुम जो है मुस्कुरा रहे हो खड़े होकर के मेरे जैसे देव विजयी त्रिलोक जयी रावण के सामने? किसके बल पर खड़े होकर के जो है? और तब
वहां हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी। जिसके बल के लेश मात्र से तुमने तीनों लोगों को जीता है, मैं उसी परमात्मा प्रभु श्री राम का दास हूं, जिनकी अर्धांगिनी को तुम हरण करके ले आए हो। जाके बल लवलेश थे जिते चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी। प्रहलाद जी ने कहा कि जो समस्त बलवानों के बल हैं, बलम बलवताम च, गीता में कहा साथ में, मैं सारे बलवानों को बल मैं ही हूं, बलम बल। उस सब जिसके बल से बलशाली हैं, उस परमेश्वर का ही बल मेरे पीछे भी काम कर रहा है और आपके पीछे भी काम कर रहा है। वही परमेश्वर तो इस सृष्टि की रचना भी करते हैं, पोषण भी देते हैं, संहार भी करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। और देखिए, संसार में शत्रु कौन है और मित्र कौन है? अपना ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। कुमार्ग पर चलने वाला मन, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और भगवत परायण मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल गीता वाली बात कही कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जीते हुए और मन और इंद्रियां जिसकी हैं, उसके लिए यही मित्र की तरह बरतती हैं, और जिसने नहीं जीता उसके लिए उसके ही मन और इंद्रियां शत्रु की तरह बर्ताव करती हैं। का भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं, सबके प्रति समता का भाव रखना, मन में सबके प्रति समता का भाव लाना, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और देखिए, गीता भी समता की बात करती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम। समता को तो योग ही कह दिया। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, सबके प्रति समता का भाव लाना, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और ये जो ज्ञानेंद्रिय और मन, अगर हम इनको सन्मार्ग में नहीं लगाएंगे तो ये डाकुओं की तरीके से हमारी साधना की पूंजी सब छीन लेंगे और हमें संसार में ही भटकाएंगे, नचाएंगे, उठाएंगे, गिराएंगे और मन को अशांत और बेचैन बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले तो साधक को, वो चाहे ज्ञान मार्ग का साधक हो या भक्ति मार्ग का साधक हो, उसको इन ज्ञानेंद्रियों और मन को विजय प्राप्त करना, यानी सही दिशा में, भगवान मार्ग में लगाना चाहिए। बाकी दशों दिशाएं भी जीत ली तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन विजित न हुए। फिर कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो जितेंद्रिय है, महात्मा, वो वही है जिसने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है। हम अभी 5वें अध्याय का पर चर्चा कर रहे हैं और वहां यही बात तो कही कि जो समता का भाव प्राप्त कर लेता है, वो समझो उसने सारे विकारों को जीत लिया, उसने सारी सृष्टि को जीत लिया, संसार को जीत लिया, बाहर और अंदर सबके शत्रुओं को जीत लिया, उसने परम सत्य का बोध प्राप्त कर लिया। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष और सम है, और जिसने मन की इस निर्दोष अवस्था और सम अवस्था को प्राप्त कर लिया, वही तो ब्रह्मविद है, वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता निर्दोषम हि समम ब्रह्म। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी ने कहा, तब हिरण्यकश्यप तो जैसे कोड़ में खाज,
हैं, आग में घी डालने का काम हो गया। तो वैसे ही जो है इतना आग बबूला हो रहा था, ऊपर से और सर्वोच्च ज्ञान और भक्ति का उपदेश जैसे उसको प्राप्त हो गया, तो उसका अंग अंग जो है रोया रोया जल उठा। तो उसने कहा, अरे मंद बुद्धि बालक, जरा देखूं तो तू जिसका बखान कर रहा है जगत के ईश्वर का, और कहता है कि वो तो सर्वत्र है और सर्वदा है, तो इस खंभे में क्यों नहीं है? ये कह करके वो क्रोध के मारे सिंहासन से कूद पड़ा, नीचे कूद पड़ा सिंहासन के, और जो वहाँ उसके सभा का खंभा था, राजसभा का जो खंभा था, उस पर जोर से घूंसा मारा और कहा, फिर वो इस खंभे में क्यों नहीं है? जैसे ही घूंसा मारा, बड़े जोर का एक शब्द हुआ, और उसी समय क्या हुआ, एक विचित्र घटना घट गई। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूपमुद्भवन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भक्त की वाणी को, भाषितम, जो कुछ कहा था उनके भक्त प्रहलाद ने, उसको सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम प्रकट हो गए भगवान उसी खंभे से। लेकिन उनका विचित्र रूप था, उसी सभागृह में, स्तंभे सभायाम, उसी स्तंभ से सभागृह के प्रकट हो गए। लेकिन विचित्र रूप कैसा था, न मृगम न मानुषम, न तो वो जानवर का ही रूप था पूरा, और न मनुष्य का ही था। अपने सेवक प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे में से ही बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। न पूरे सिंह थे, न पूरे मनुष्य थे। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये किस प्रकार का जीव यहाँ प्रकट हो गया अचानक। वो सोचने लगा, ये जो नरसिंह के रूप में, ये कौन सा अलौकिक जीव है जो यहाँ पर आ गया है। और उनका वो रूप अत्यंत भयावना था। वो इस ब्रह्मा की सृष्टि का तो कोई जीव दिखाई नहीं देता था, न मृगम न मानुषम। और इतना भयानक रूप था उनका कि उनके पास जाने का तो किसी का साहस ही नहीं हो रहा था। और फिर हिरण्यकश्यप ये सोच ही रहा था कि अचानक नरसिंह भगवान बड़े वेग से झपटे, और झपट करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप किसी चूहे को पकड़ लेता है। और वो उसको घसीटते हुए सभा के दरवाजे पर ले गए, और फिर उसको अपनी जांघों पर गिरा लिया, और खेल खेल में ही उसके पेट को अपने नखों से फाड़ा डाला, नाखूनों से फाड़ा डाला। कैसे? कहते हैं जैसे गरुड़ सांप को चीर डालते हैं, ऐसे ही हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। और फिर उसके खून के छींटे उनके मुंह और गर्दन के बालों पर पड़े और लाल लाल दिखाई दे रहे थे। यहां कहते हैं कि जैसे हाथी को मारने के बाद कोई मृगराज सिंह उसके आंतों की माला पहने हुए जैसे सुशोभित होता है, ऐसे ही भगवान की शोभा हो रही थी। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद फिर जा करके जो ऊंचा सिंहासन था राजसभा में, वहाँ विराजमान हो गए। और उस समय उनका चेहरा अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा था, और किसी का भी साहस नहीं हो रहा था कि उनके निकट जा कर के उनको प्रणाम करें और उनकी स्तुति करें। और इस समय लेकिन ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, देवता, ऋषि सब आए, लेकिन सब ने थोड़ा दूर से ही, पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा दूर से अलग अलग खड़े होकर के अलग अलग नरसिंह भगवान जो सिंहासन पर विराजमान थे उनकी स्तुति की।
सब ने उनकी स्तुति की, लेकिन निकट जाने की किसी का भी साहस नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से जब सिद्ध, चारण, ब्रह्मा, शंकर, सब देवगण ने स्तुति की, लेकिन उस स्तुति को करके भी वो नरसिंह भगवान के क्रोध के आवेश को शांत नहीं कर सके। उन्होंने कहा ये तो अभी बहुत क्रोध में बैठे हैं। तब हुआ कि इनका क्रोध शांत कैसे किया जाए। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी ने भी उनका वो रूप पहले देखा ही नहीं था। उन्होंने जैसे ही देखा वो अद्भुत रूप नरसिंह भगवान का, उन्होंने कहा ना इस समय ठीक नहीं है, इस समय ठीक नहीं। वो दूर से ही अपना वापस आ गई। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है, अब तो तुम ही जाओ और उनके पास जा करके उनकी स्तुति करो और उनके इस क्रोध को शांत करो। प्रहलाद ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और भगवान के पास जा करके साष्टांग प्रणाम किया, पृथ्वी पर लेट करके। और भगवान ने देखा कि अरे अच्छा बालक आया है, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा करके और गोद में बिठा लिया और उसके सिर पर अपना, लिखा है, कर कमल रख दिया। अब गुरु जी कहते थे सिंह का पंजा, कर कमल, शेर का किसी के सिर पे पंजा रख दे बच्चे तो डर जाएगा, कर कमल कहाँ। लेकिन वो भगवान तो किसी भी रूप में हो तो उनका जो हाथ है उसको कर कमल ही कहा जाएगा। कर कमल रख दिया। और भगवान का कर कमल जो है वो तो काल के स्पर्श से भी अभय दान करने वाला है। तो जैसे ही भगवान के कर कमल का स्पर्श हुआ, लिखा है जो थोड़े बहुत अशुभ संस्कार थे प्रहलाद के, वो भी भगवत स्पर्श प्राप्त करते ही सब समाप्त हो गए और उन्हें भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया, परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। और तब फिर उन्होंने बहुत प्रेम से भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, ब्रह्मा आदि जो देवता गण हैं, ऋषि मुनि हैं, सिद्ध हैं, उनकी बुद्धि तो निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि देवत्व भी बिना सत्व गुण के नहीं प्राप्त होगा और ब्रह्मत्व भी बिना सत्व गुण के नहीं प्राप्त होगा। वही तो रास्ता है। कहते ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, सबकी बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है। और फिर कहते हैं 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि भगवान, मैं तो समझता हूं कि ये जो 12 गुण हैं ये भी भगवान को संतुष्ट करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितना प्रेमा भक्ति है। निष्काम प्रेम भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे, और नहीं तो ये जो 12 गुण हैं ये भी अपने आप में, अगर भक्ति रहित ये 12 गुण हैं, भक्ति के साथ हैं तो बहुत अच्छा है, भक्ति रहित तो इन 12 गुणों से युक्त अगर कोई है तो वो भी भगवान को उतना नहीं प्रसन्न कर सकता है जितना प्रेमा भक्ति करती। वो 12 गुण क्या बताए? धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग। 9वें श्लोक में ये कहा। लेकिन प्रेमा भक्ति जो है, भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाए, लेकिन भक्ति से तो गजेंद्र और ग्राह का जब युद्ध हुआ तो गजेंद्र पर भगवान ने कृपा करी और गजेंद्र मोक्ष का प्रकरण आता है। प्रहलाद जी कहते हैं, इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी अगर भगवान से विमुख हो तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन, प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर रखे हैं। यानी सद्गुणी ब्राह्मण से भी भगवत भक्त चांडाल
जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के प्रभाव से अपने कुल तक को पवित्र कर देता है। और अहंकारी ब्राह्मण अपने गुण और विद्वत्ता और रूप और तप और तेज, इनका अहंकार करने वाला ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता है, जबकि भगवत भक्त पूरे कुल को पवित्र कर देता है। ऐसे स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद जी। कहते हैं भगवान आपके प्रति जो कुछ अर्पित करता है, जिस जिस प्रकार से आपका भक्त आपका सम्मान करता है, वो सम्मान वापस होके उसको खुद को मिल जाता है? भगवान को जो कुछ अर्पित किया जाता है तो भगवान के पास तो कोई कमी है नहीं, वो क्यों रखेंगे? तो वो तो ईको की तरह कई गुना हो करके, विवेकानंद जी कहते थे, जैसे पहाड़ पे खड़े होकर के घाटी में तुम जो कुछ करोगे तो वो कई बार हो करके, गाली दोगे तो गाली कई गुना होकर के वापस आएगी, और प्रशंसा के शब्द कहोगे, प्रार्थना के, तो वो भी वापस आ जाएगी। तो भगवान के प्रति भक्त जो सम्मान प्रकट करता है वो उसे ही प्राप्त हो जाता है। कहते मैं तो भगवान अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से, भगवान के गुणों के गान से ये जो संसार का चक्र पीस रहा है जीव को, इस चक्र से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अविद्यावश संसार में पड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान अब आपने क्रोध करके जो ये नरसिंह अवतार धारण किया था, इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। ये पापी असुर अब मारा जा चुका है, इसलिए अब आप भगवान अपना क्रोध शांत करिए और आपका ये रूप भक्तों को अभयदान देने वाला है। जो भक्त आपके इस रूप का स्मरण करेगा वो भय के पार चला जाएगा। और मैं आपसे बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। मैं किस चीज से भयभीत हूं? हाँ, मैं तो भयभीत हूं इस संसार चक्र में पीसे जाने से, क्योंकि कर्म पाशों से बंध करके मैं इस संसार में ढकेल दिया गया हूं। कर्म के बंधन में पड़ करके मैं इस संसार में धकेल दिया गया हूं। भगवान इस संसार में फंसे हुए जीवों के लिए आपकी चरण ही एकमात्र शरण स्थली है। आप मुझे अपनी शरण में बुला लीजिए। मैं तो शोक की आग में झुलस रहा हूं। कभी प्रिय से मेरा वियोग होता है और कभी अप्रिय से संयोग होता है। अप्रिय से संयोग और प्रिय से वियोग के शोक में मैं झुलस रहा हूं, और इन दुखों को मिटाने की जो दवा है वो भी दुख रूप है। ये जो दुख हैं संसार के, इनको मिटाने की जो दवा संसार में है वो भी दुख रूप है, वो उससे भी दुखी होता है। मैं तो अपने से अतिरिक्त जो भी बहुत सारी चीजें हैं उन्हीं को आत्म रूप मान करके भटक रहा हूं। कभी शरीर को आत्मा मानता हूं, कभी मन बुद्धि को मानता हूं, और कभी तो बाहर भी मैं और मोर तो और तय माया, मैं और मेरे में जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसी को मैं और मेरा मान करके मैं तो भटक रहा हूं। अब आप भगवान मुझे वो साधन बता दीजिए जिससे कि आपकी भक्ति में प्राप्त करूं, आपकी सेवा में लग सकूं, क्योंकि आप सारे ही प्राणियों के हितैषी हैं, अहेतुक हितैषी हैं और अहेतुक सुहृद हैं। आप ही सबके परम आराध्य हैं। आपकी लीलाओं का गान करते हुए ये प्राणी इस संसार की आसक्ति से अनायास ही मुक्त हो जाता है। भगवान आप ऐसा कृपा करिए कि मुझे आपके भक्त महात्माओं का संग हमेशा मिलता रहे। मुक्त पुरुषों, महात्माओं, परमहंसों
भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे। कहते हैं भगवान, ये मन और इंद्रियां और संसार के विषय सब अविद्या द्वारा कल्पित हैं। अविद्या के द्वारा कल्पित ये मन है, अविद्या कल्पित ये 10 इंद्रियां हैं, संसार के विषय हैं। ये जो संसार चक्र है ये मन रूप ही है। ये संसार हमारे मन में, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये जो मन रूप संसार चक्र है, इसको आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद, आपके स्मरण के बिना इस मन रूप संसार चक्र के पार नहीं जाया जा सकता है। क्योंकि आप तो सर्वदा गुणों के स्वामी हैं और ये संसार चक्र तो गुणों द्वारा निर्मित है, ये गुण रूप है। आप तो माया के परे हैं और ये संसार तो माया रूप है, और ये माया इस संसार चक्र में डाल करके मुझे ईख के समान पेर रही है। जैसे ईख पेरा जाता है, गन्ना पेरा, वैसे मैं इस संसार का मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं, विद्वान हैं, वो तो उनका मन हमेशा सात्विक है। ब्रह्मा जी हैं, देवता लोग हैं। तो तमोगुणी जीवन से मुझे ऊपर उठा दीजिए। निद्रा प्रमाद आलस्य का जीवन न हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रजोगुणी जीवन भी न हो, स्वाध्याय सत्संग आदि का सतोगुणी जीवन हो, और फिर आत्मा की अद्वितीयता के बोध का त्रिगुणातीत जीवन मुझे प्राप्त हो जाए। परम सत्य के बोध में स्थित होकर के मुझे, और उसके पहले सात्विकता, स्वाध्याय सत्संग आदि सात्विक बातों में मेरा जीवन जाए। कहते हैं भगवान, मुझे तो आप अपने दासों के पास ही रखिए, अपने भक्तों के पास ही रखिए, क्योंकि ये संसार के विषयों को प्राप्त करना और इनको भोगना, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार के जो भोग हैं ये मृग तृष्णा के जल के समान हैं। मृग तृष्णा के जल के समान ये असत्य हैं, और ये शरीर जिससे ये भोग भोगे जाते हैं वो भी अनेक अनेक रोगों का उद्गम स्थान है। ये भोग तो असत्य हैं और ये शरीर रोगों का स्थल है। कहाँ वह मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर, ये दोनों क्या है? क्षणभंगुर है। ये शरीर भी क्षणभंगुर है और विषय ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। कल ही हमने चर्चा, आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु, ये आदि और अंत वाले हैं। क्षणभंगुर ये शरीर भी है, क्षणभंगुर ही भोग भी हैं। इनकी ये क्षणभंगुर हैं और असार हैं। इन शरीर और भोगों दोनों की जिससे ये भोग भोगे जाते हैं वो ये शरीर और ये भोग पदार्थ संसार के, ये दोनों ही क्षणभंगुर हैं और असार हैं। ये सब खूब जानते हुए भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं हो पाता है। और फिर क्या करता है कि जो छोटे छोटे सुख के बिंदु जैसे मिलते हैं इस शरीर द्वारा भोगे गए संसार के विषय भोगों से, उन छोटे छोटे मधु बिंदुओं से ही जैसे अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है और वो बुझती नहीं है। प्रभु कहते हैं कहाँ तो असुर वंश में उत्पन्न हुआ, तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ रजोगुणी आकांक्षाओं से आक्रांत मैं। क्योंकि शरीर जो है फिजिकल बॉडी तो तमोगुण से बना है और इच्छाएं जो है संसार की वो रजोगुणी है। रजोगुणी इच्छाएं तो होती हैं तमोगुण। और कहाँ आपकी अनंत कृपा, भगवान की कृपा जो है वो तो त्रिगुणातीत है। कहा आप तो संसार के परे हैं,
आपकी दृष्टि में सब समान हैं, आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, आप सबके आत्मा हैं, आप अकारण प्रेमी हैं, आप कल्प वृक्ष के समान हैं, और आपका जो कृपा प्रसाद है वो आपकी सेवन पूजन भजन से ही प्राप्त होता है। कल चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कि भाई बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे वो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यहां कहा 27वें श्लोक में कहा, संसेवया सुर तरोरिव ते प्रसाद सेवानुरूप मुदयो न परावर त्वम। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। 27वें श्लोक में कहा, जिस अनुपात में जीव आपकी सेवा करते हैं उसी अनुपात में आपकी कृपा आकर्षित करने में समर्थ होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये तो है, लेकिन मेरा भक्त जो है अनन्य भक्त, उससे बढ़ करके मुझे कोई प्रिय नहीं। तो अनन्य भक्त पर गुरु जी कहते थे, देखिए सामान्य कृपा तो भगवान की सब पर है। ऑक्सीजन तो वो नास्तिक की भी बंद नहीं करते हैं, सांस लेने के लिए तो उसको भी सुविधा है, भोजन उसका भी पचेगा, लेकिन भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। और मन को सात्विक बनाने और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता है। सामान्य कृपा तो फिर सब पे ही है, और विशेष कृपा जो अनन्य भक्त हैं जिस अनुपात में उन्हीं को प्राप्त होती है। इसलिए मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चालाकी भगवान से नहीं चलेगी, संसार में चल सकती है। कहा सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, और फिर उसमें वो रैदास को भी हो सकता है, वो कबीर को पर भी कृपा हो सकती है। उसमें जातिगत नीचता उच्चता कोई कारण नहीं है। कहते हैं भगवान ये संसार एक अंधेरा कुआं है, और इसमें जैसे अंधेरे कुएं में जीव पड़ा है और काल सर्प उसको ग्रसने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कब डस ले। लेकिन विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी अंधेरे संसार रूप अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं, और बार बार काल सर्प डसता है, लेकिन वो फिर से जाके वहीं गिर जाते हैं। मैं भी उसी में गिरने जा रहा था, लेकिन देवर्षि नारद ने उपदेश करके मुझे बचा लिया। कहते हैं भगवान आप ही संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण हैं, बल्कि संपूर्ण जगत के रूप में एकमात्र आप ही हैं। ओंकार से ही तो सब प्रकट हुआ है। इस जगत के पहले भी आप थे, इस जगत के अंत में भी आप ही रहने वाले हैं, और बीच में भी जब इस जगत की प्रतीति हो रही है, यानी सुपर इम्पोजिशन रूप है आत्म तत्व पर, तब भी इस जगत के भेद विभेद के रूप में आप ही हैं। पहले भी आप, बाद में भी आप। घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी था, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी रहेगा, और बीच में भी वास्तव में नाम रूप का आरोपण ही है तो मिट्टी ही तत्व रूप में। तो जगत तात्विक रूप से तो परमात्मा ही है, जीव भी परमात्मा है और जगत भी परमात्मा है, और ईश्वर भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, यही है। बीच में भी आप ही हैं। कहते हैं आप अपनी माया के कारण गुणों से युक्त होकर के अनेक मालूम पड़ते हैं। आप तो एक हैं, ईश्वर तो एक है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरि देह चरित कृत नाना। वास्तव में स्वरूप लक्षण क्या है कि वो तो एक है, उसमें कहाँ इच्छा का स्पर्श है। एक अनीह अरूप, उसका कोई रूप नहीं, चेतन का क्या रूप। अनामा, उसको नाम भी क्या दें। नाम तो व्यावर्तम नामत्वम, जब दो को डिफरेंशिएट करना होता है तो नाम दिया जाता है। ये मोहन है, ये सोहन है, और ये जो है दिनेश हैं, ये रमेश हैं, ये सुरेश हैं। तो जब एक ही है तो उसका नाम क्या दें, किससे डिफरेंशिएट करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म भी तो एक
पुकारने की ही चीज है। वास्तव में तो एक अनी अरूप अनामा, रूप नहीं है, नाम नहीं। अज सच्चिदानंद पर, वो पैदा कहाँ होगा, वो तो कभी गया क्या, मरा क्या जो पैदा होगा। सच्चिदानंद स्वरूप है, अज सच्चिदानंद परधामा, जो सब कुछ के परे है। और फिर व्यापक विश्व रूप भगवान, ये विश्व रूप में भी वही प्रतीत हो रहा है। तही धरि देह, और वही सगुण साकार हो करके राम जी के रूप में भी आ जाता है। तही धरि देह चरित करना, सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों की प्रार्थना पर आ जाता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्ट, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बहुत कृपालु है, और जो उसकी शरण पकड़ते हैं उन पर बहुत प्रेम करता है। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, कहा कि वो जो है भक्तों पर कृपा करने वाला है, अभय दान देने वाला है, सब कुछ देने वाला है, परम सत्य का बोध करा देने वाला है। इस प्रकार से कार्य कारण रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो आपसे अलग कुछ नहीं है, और आप भी उससे भिन्न नहीं है। कहते हैं भगवान, एक समय जो ऐसा था कि मधु और कैटभ वेदों को चुरा ले गए थे। मधु और कैटभ वेदों को चुरा ले गए थे, तब आपने हयग्रीव रूप अवतार धारण करके उन दोनों को मार करके और वो श्रुतियां, वो वेद ब्रह्मा जी को लौटा दी थी। तो ये मधु और कैटभ कौन थे? ये बड़ा प्रतीक रूप है। उनका रजोगुण और तमोगुण रूप थे ये मधु और कैटभ। मधु और कैटभ क्या है? रजोगुण और तमोगुण। जब तक ये डोमिनेट करेंगे तो चुराए रहेंगे। वेद का अर्थ, उपनिषद का अर्थ, गीता का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा, धारण क्या कहें। इसलिए ये मधु और कैटभ को भगवान ही आके मारेंगे। हयग्रीव का अवतार लेकर के भक्ति जब करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो ये रजोगुण तमोगुण मरेंगे और सतोगुण। और कहा कि ये जो श्रुतियां हैं, वेद है, ये सत्वगुण रूप है और ये आपका शरीर है। वेद जो है भगवान का वांगमय शरीर, जो भागवत में भी आया है, ये जो है भगवान के भागवत के श्लोक नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, ये भगवान का वांगमय विग्रह है। जैसे हम प्रस्तर विग्रह यहाँ पे है, पत्थर रूप में भगवान का विग्रह है, ऐसे ही ये वाणी रूप भगवान का विग्रह है। वेद भी भगवान का वांगमय विग्रह है। उसको उसी पवित्रता और आदर के साथ लेना चाहिए जैसे भगवान ही हमारे सामने हैं, भागवत के रूप में भी और श्रुतियों के रूप में भी। कहा वो सत्वगुण रूप तो श्रुतियां थीं और रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ उन्होंने वेदों को चुरा लिया था। आज भी चुरा लेते हैं, सत्संग में नहीं जाने देते, जाने भी देते हैं तो अंतःकरण पर्याप्त सात्विक नहीं है तो अर्थ नहीं समझने देते हैं, अर्थ को धारण नहीं करने देते हैं। इसलिए रजोगुण तमोगुण रूप मधु कैटभ का मरना बहुत जरूरी है, तब जाकर के सतोगुण रूप श्रुतियां हमारे बुद्धि में अज बुद्धि महान ये जो है धारण हो जाएंगी। तो सत्व गुण आपका प्रिय शरीर है। ऐसे कहते हैं कि कलयुग में आप छिप करके गुप्त रूप से ही रहते हैं, क्योंकि कलयुग में तो तमोगुण रजोगुण का बाहुल्य है। तो इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है कि 3 युगों में तो आप थोड़ा सा प्रकट रूप में रहते हैं, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। कलयुग में आप छिपे छिपे रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग है। त्रिजुगी नाथ का एक मंदिर भी है, जब हम वहाँ जाते हैं, ख्याल से केदारनाथ जाते हैं तब त्रिजुगी नाथ का मंदिर पड़ता है। त्रियुग। कहा वैकुंठनाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, मेरा मन ये कामनाओं के कारण आतुर रहता है, हर्ष और शोक और भय से ये विक्षिप्त रहता है, चिंताओं से व्याकुल रहता है, मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपका चिंतन कैसे करूं? मेरी स्थिति क्या है कि मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मुझे खींचती हैं।
कहते हैं ये मेरी जीभ मुझे रसों की ओर खींचती है, त्वचा कोमल स्पर्श की ओर खींचती है, कान मधुर संगीत की ओर खींचते हैं, नासिका भीनी सुगंध की ओर खींचती है, और नेत्र मुझे सौंदर्य की ओर खींचते हैं, और फिर कर्मेंद्रियां भी अपने विषयों की ओर ले जाने के लिए जोर लगाती रहती हैं। मेरी दशा तो उस पुरुष की सी हो रही है जिसकी बहुत सी पत्नियां उसे अपने शयन ग्रह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रहे हों। इसलिए ये जीव कैसा है, ये कर्मों के बंधन में पड़ करके वैतरणी नदी में गिरा हुआ, संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। कर्मों के बंधन में बंध करके संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। कहा ये कर्म भोग करते करते अत्यंत भयभीत हो गया है, ये भेद भावना से ग्रस्त है, इसको समत्व से कोसों दूर है और भेद को ही सत्य मान करके बैठा है। ये किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है। इस मूढ़ जीव की ऐसी दुर्दशा हो रही है। आप इसकी इस दुर्दशा को देख करके द्रवित हो जाइए भगवान, और इस भव नदी से हे भगवान अब आप प्राणियों को पार लगा दीजिए। कहते हैं भगवान मुझे तो कोई भय नहीं है कि मैं इस भव नदी को पार कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि नारद जी की कृपा से, आपके दर्शनों की कृपा से, आपके स्पर्श की कृपा से मेरा मन तो आपकी लीला कथाओं में नित्य ही मग्न रहता है। इसलिए मैं तो अपने लिए न तो चिंतित हूं न भयभीत हूं। मैं तो इस भव नदी को ऋषियों के, नारद जी जैसे देवर्षि के प्रभाव से और आप भगवान की कृपा से पार ही कर जाऊंगा। लेकिन मैं तो उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके चिंतन से विमुख हैं और इंद्रियों के विषयों का ये जो मायामय झूठा सुख है, इसको प्राप्त करने के लिए ही अपने सिर पर संसार का भार ढोते रहते हैं जो लोग। उन ऐसे आपके चिंतन से विमुख और इंद्रिय भोग के पक्षधर मूढ़ प्राणियों के लिए मैं तो शोक कर रहा हूं कि उनका उद्धार कैसे होगा। फिर कहते हैं कि मैं इन भूले हुए असहाय प्राणियों को छोड़ करके अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मैं इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों की भी मुक्ति में सहायक बनूं, और आपकी कृपा उनके लिए भी मैं मांग रहा हूं। कहा ये अज्ञानी मनुष्य जो हैं, ये संसार के भोग दुख रूप ही हैं। दुख ये नो ये उच्च। फिर कहते हैं ये संसार के भोग जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त किए गए, ये दुख रूप हैं। अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं हैं। कहते हैं धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही ये कामादि वेगों को भी जो सह लेता है वही विषयों के पार जा सकता है। देखिए कल ही हमने ये श्लोक पर चर्चा करी थी 5वें अध्याय के, शक्नोति है विह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भगवान ने एकदम यही बात कही थी कि इनको सह लो, क्योंकि ये जो है परिणाम में दुखदाई है। शक्नोति है, जो इनको सह लेता है वही युक्त है, वही योगी है और वही सुखी है। सहने से ही इन वेगों का नाश होता है। कहते हैं भगवान मोक्ष के तो 10 साधन प्रसिद्ध हैं। क्या 10 साधन प्रसिद्ध हैं? 46वें श्लोक में कहते हैं, 9वें अध्याय के 46 श्लोक में, कि मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। ये 10 चीजें बताई।
9वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये 10 चीजें प्रहलाद जी बताते हैं कि 10 साधन, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये 10 मोक्ष के साधन प्रसिद्ध हैं। लेकिन कहते हैं कि ये साधन सार्थक कब होते हैं, ये प्रभावी कब होते हैं? कहा जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उनके जीवन में ये 10 साधन भी प्रभावशाली नहीं होते हैं। मन और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, इसीलिए गीता में बार बार संयम की बात कही जाती है। इंद्रियां वश में अगर नहीं हैं तो फिर ये सब किसी व्यक्ति के लिए जीविका के साधन तो बन सकते हैं, व्यापार तो बन सकते हैं, पंडित जी बैठ के लंबी लंबी कथा तो सुना सकते हैं, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि और भगवत प्राप्ति या आत्मबोध की प्राप्ति, ये थोड़ा अपना फलश्रुति नहीं आएगी। इसलिए इंद्रियां और मन वश में चाहिए, अन्यथा ये जीविका के साधन और व्यापार मात्र रह जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो अहंकारी लोग हैं उनके लिए तो ये जीविका के साधन भी तभी तक रहते हैं जब तक उनके दुराचार की पोल नहीं खुल जाती है, नहीं तो फिर ये होता है जोधपुर जेल में बैठ जाओ जा करके, हैं? कहीं कोई जो है वो फलाने जो है डेरा वाले और कहीं वो फलाने वो वाले और कितने कितने, और फिर लोगों में जनमानस में क्या होता है कि साधु सब ऐसे ही होते हैं, भाई इनसे थोड़ा दूर ही रहो नहीं तो ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि एकदम जो है कैसा कैसा जो है। तो कहा कि उनके लिए ये व्यापार मात्र और जीविका का साधन भी तभी तक रहता है जब तक उनका भंडा फोड़ नहीं हो जाता, पोल नहीं खुल जाती है। कहा वेदों ने कार्य और कारण के रूप में, दोनों के रूप में आपका ही वर्णन किया है। जो आपके भक्तजन हैं वो कार्य और कारण दोनों रूप में आपको पहचान लेते हैं। ये संसार जो है कार्य रूप है, माया भी के रूप में भी आप हैं, माया के तमाम जो भेद विभेद है उनके रूप में भी आप हैं, वो भ्रमित नहीं होते माया से। कार्य में भी अधिष्ठान कारण रूप में आपको ही देख लेते हैं, वो जान लेते हैं कि कारण और कार्य सब आपके ही स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण आप ही हैं, आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं। और मन और वाणी के रूप में जो कुछ भी कहा जा सकता है, जिस जिस चीज की अभिव्यक्ति की जा सकती है, सब आप ही हैं। पंचभूत भी आप हैं, प्राण भी आप हैं, इंद्रिय भी आप हैं, चित्त भी आप हैं, मन भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं, आपसे अलग कुछ नहीं है। फिर कहते हैं भगवान आपकी सेवा के 6 अंग बताए गए हैं। 9वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं भगवान आपकी सेवा के 6 अंग हैं। 9:50 में कहा वो 6 अंग क्या हैं? नमस्कार, नमन करना, भगवान के चरणों में अपने आप को मिटा देना। नमन का मतलब यही है, मैं नहीं हूं प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं, है? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर है, अपने को ही अर्पण कर देना भगवान में। नमस्कार, फिर स्तुति, स्तुति, और तीसरा कहा समस्त कर्मों का समर्पण। गीता में यही कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, जो करते हो सब मुझे अर्पण। तो पहला नमस्कार है आपकी सेवा का अंग, दूसरा स्तुति है, तीसरा है समस्त कर्मों का समर्पण, कुछ कर्मों का नहीं। चौथा कहा सेवा पूजा, भगवान की ही सेवा पूजा करना, जैसे कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मेरा ही मन मुझको दे दो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही अर्चन पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्राप्त कर लोगे, कोई संशय नहीं इसमें। तो नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा। 5वां बताया भगवान के ही चरण कमलों का चिंतन।
यानी अनन्य रूप से भगवान। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम, अनन्य रूप से भगवान का ही चिंतन हो, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना। ये 6 प्रकार की भगवान की सेवा बताई। कहा इस 6 अंगों वाली सेवा के बिना आपके चरणों की भक्ति भला कैसे प्राप्त हो सकती है। यानी भक्ति प्राप्त करनी है तो इन 6 प्रकार से भगवान की सेवा पूजा करनी ही चाहिए, फिर भगवान प्रसन्न होंगे और उनकी सच्चे अर्थों में भक्ति होगी। इस प्रकार से जब स्तुति की प्रहलाद जी ने, तब नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो अभिलाषा हो, मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं समस्त जीवों की सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। तुम मेरे भक्त हो, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु आत्मनम तृप्तुम अर्हति। कहते हैं जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है, शांत हो जाता है। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए जो भी साधुजन हैं, भक्तजन हैं, वो मुझे ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से जब वर मांगने के लिए नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जी से, तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने सोचा कि ये वर मांगना तो प्रेमा भक्ति में विघ्न है। जब भगवान ही मिल गए, भगवान का दर्शन स्पर्श मिल गया, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया, तो इससे बड़ा कौन सा वर हम मांग लें। तो कहीं हमारे अंदर कोई कमी देख रहे हैं क्या? भगवान जो कह रहे हैं मांग लो, या हमारा टेस्ट लिया जा रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये जो मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त था, अब देखिए 5 साल का बच्चा है तो पूर्व जन्म की स्मृति से ही कह रहे होंगे, तो विषय भोगों में मैं जन्म से ही आसक्त था, और ये विषय भोग हृदय की गांठ को और मजबूत करने वाले और जन्म मरण के चक्र में डालने वाले हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है वो आपका सेवक नहीं है, वो तो निरा बनिया है। एक बार उड़िया बाबा के पास कोई गया और उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो, क्या भजन करें, क्या मिलेगा भजन करने से? उन्होंने कहा, फिर वो उन्होंने कुछ कहा नहीं, चला गया। उन्होंने कहा, देखा ये निश्चित रूप से बनिया हो रहा होगा, क्योंकि ये भजन में भी लाभ हानि क्या मिलेगा और क्या खोएगा इसका। भगवान के भजन में जो है गणित बैठा रहा है कि क्या मिलेगा, अगर कुछ मिले तो भजन करे, नहीं तो ना करे। ओफो, ये बनिया रहो, इसके ये हिसाब किताब में बहुत तेज है भाई। क्या मिलेगा, कहता है क्या। यहाँ पे वही बात भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी कि जो सेवक आपसे अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है वो सेवक नहीं है, वो तो निरा बनिया है। जो फिर कहते हैं जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं है, और जो किसी की का स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाओं को पूर्ण करता है वो स्वामी भी नहीं है। जो कामनाएं की पूर्ति चाहता है स्वामी से वो सच्चा सेवक नहीं है, और जो सेवक का स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वो सच्चा स्वामी भी नहीं है। तो सच्चा सेवक वो है जो कामना पे ध्यान, सच्चा स्वामी भी वही है जो सब चीज उसकी है, सेवक की है। कहा, मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मैं किसी कामना से आपका भजन पूजन नहीं कर रहा हूं और आप निरपेक्ष स्वामी हैं। अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो भगवान यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। मेरे मन में तो, क्योंकि सर्वोच्च जो कामना थी आपके दर्शन स्पर्श की, आपकी कृपा की, वो पूरी हो गई।
अब मैं कौन सी कामना करूं? अगर आप वर देना चाहते हैं दे, कि कोई कामना का बीज ही ना अंकुरित हो। फिर कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि भगवान हृदय में किसी भी कामना का उदय होते ही ये 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। 12 चीजें बताई कि ये 12 चीजें जैसे ही कामना उदय होती है हृदय में, ये 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। क्या 12 चीजें बताई कामना के उदय से जो नष्ट हो जाती हैं? एक तो इंद्रियां जो है वो सशक्त नहीं रह जाती। इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों की विवेक क्षमता नष्ट हो जाती है। कर्म इंद्रियों की कर्म क्षमता भी शिथिल हो जाती है। ज्ञानेंद्रियां अपने तेजस्विता को कम हो जाती है। जरयंति तेजा, कठोपनिषद में कहा कि शोभावा मर्त्य से यदंत कई तक, ये भोग तो कल तक रहने वाले हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, और ये जो विषय हैं ये इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कहा ये कामना का उदय होते ही इंद्रियां, मन की जो सबलता है, जो मन की तेजस्विता है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि कामना के हाथों बिक जाता है मन। प्राण भी थोड़ा शिथिल हो जाते हैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। देह में भी थोड़ा सा आसक्ति आती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। धर्म से कामनाग्रस्त व्यक्ति धर्म से पतित होते उसको देर नहीं लगेगी। धर्मानुसारी कामना पूर्ति हो तो पूरी करेगा, कामना ज्यादा हुई तो अधर्म के रास्ते से भी कहेगा, पूरी हो जाए तो कोई बात नहीं। धैर्य भी उसका जवाब देने लगता है, क्योंकि कामना सवार होती है। अब धैर्य धारण करना मुश्किल है। बुद्धि भी उसकी कामनानुसारी चलना शुरू हो जाती है, विवेक पे पर्दा पड़ जाता है। लज्जा, उन्होंने कहा कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, शास्त्र में कहा उसका भय भी चला जाता है और लज्जा भी चली जाती है, क्योंकि कामना सवार है। लज्जा नहीं रह जाती। श्री, और फिर क्या होता है कि लोग भी थोड़ा सा पीछे पीछे हंसते हैं कि देखा बेवकूफ को। तो श्री, जो उसका ऐश्वर्य है, वो क्षरित होता है, क्योंकि दुर्गुणी का कोई सम्मान नहीं करता, सद्गुणी का ही सम्मान होता है। तेज, उसका तेज जो है, प्रागल्भ्य जो होता है ना, अभिभूत न होना, कि गांधी जी तो क्या थे, छोटे से थे, और उसके बाद में वहां से जब माउंटबेटन आए तो उन्होंने कहा भाई तुम नेहरू से बात करना, गांधी से मत बात करना, नहीं हिप्नोटाइज कर देगा तुमको तो छोटा सा पर्सनालिटी, आदि धोती पहने, आदि ओढ़े, लेकिन प्रागल्भ्यम, तेज था उनके अंदर। और स्मृति, कहा स्मृति, गुरु और शास्त्र की सिखाई बातें कामना सवार होने पर सब भूल जानती हैं कि भाई कि क्या ठीक था, क्या था, गुरु ने क्या बताया शास्त्र में। और सत्य के मार्ग से भी च्युत होते, कामनाग्रस्त व्यक्ति को सत्य के मार्ग से च्युत होते भी देर नहीं लगती है। तो कहा ये जो 12 चीजें हैं, हृदय में कामना का उदय होते ही ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जिस समय मनुष्य, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी 9वें श्लोक में फिर कहते हैं कि जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उस समय वो अपने भगवत स्वरूप और आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमारी प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वही है। यानी हमारी इच्छाएं ही हमारी उन्नति में बाधक हैं। ये वासना गई नहीं कि ओंकार स्वरूप का बोध हुआ नहीं। कामनाओं का जैसे ही कामना अगर सवार होगी तो ये 12 चीजें शिथिल हो जाएंगी, नष्ट होंगी, और कामना का अगर त्याग हो जाएगा तो उतना ही शुभ परिणाम भी आएगा कि वो अपने भगवत स्वरूप को अंतिम जो हमारी प्राप्तव्य संभव है मनुष्य शरीर में, वो मिल जाता है। कामनाएं ही खड़ी हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने जब कहा कि भगवान आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं, ऐसी स्तुति जब करी तो नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम जैसे भक्त
न इस लोक की किसी व्यक्ति की वस्तु की कामना करते हैं, न परलोक की किसी वस्तु के लिए कामना करते हैं। देखो, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रूप से तो मैं ही विराजमान हूं, इसलिए समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करनी चाहिए। तुम अब ऐसा करो कि तुम मुक्त तो हो ही चुके हो, तुम अपने भगवत स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हो, इसलिए तुम भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल का क्षय कर दो और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का भी नाश कर दो, और फिर समय आने पर, प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर का त्याग करके तुम समस्त बंधनों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। तुम्हारे द्वारा दी हुई मेरी इस स्तुति का, जो भी तुमने मेरी स्तुति की है, बड़ी उत्तम स्तुति है प्रहलाद स्तुति, तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो कीर्तन करेगा या जो स्मरण करेगा, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भागवत का बड़ा अच्छा प्रसंग, अखंडानंद जी का तो पूरा एक छोटी पुस्तक ही इस पर है, प्रहलाद स्तुति। प्रहलाद जी ने ये इस प्रकार से आशीर्वाद दिया नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को। प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए कि भगवान, मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की, मेरे पिता ने आपको बड़े दुर्वचन कहे, बड़ी निंदा की, आपसे बैर माना, शत्रुता मानी, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता सारे दोषों से मुक्त हो करके शुद्ध हो जाएं। नरसिंह भगवान ने कहा, देखो, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, तो तुमको उत्पन्न करने वाले तुम्हारे पिता तो पहले ही तर चुके हैं। तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होता है, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पिता की क्या बात है, पिता तो दोष मुक्त होकर के तर चुके हैं। कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वो स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। गुरु जी कहते थे, हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थल हैं, वहां या तो भगवान की कोई लीला हुई, भगवान का अवतरण हुआ, या कोई बड़ा संत है वहां निवास किया, तो संतों और भगवान के अवतरण लीलाओं के कारण ही तीर्थ स्थल बना है, ऐसे ही नहीं बन गया है कि वो पवित्र देश है। कहा, तुम्हारे जैसे भक्त जहां भी निवास करते हैं, वो स्थान भी पवित्र हो जाते हैं, और मेरे भक्ति भाव से जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वो सब जगह अपने आत्मा को ही देखते हैं, और जब सब कोई उनका आत्मस्वरूप है, ततो न विजुगुप्सते, तो वो किससे घृणा करें और किसको कष्ट पहुंचाएं, किसी से न घृणा करते हैं न कष्ट पहुंचाते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, मुझ में अपना मन लगा करके, मेरी शरण में रह करके, मेरी सेवा के लिए ही तुम अपने सारे कार्य करते रहना। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके और फिर से सन्मार्ग में लगा करके, सन्मार्ग का उपदेश करके नरसिंह भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से प्रहलाद की कथा पूरी होती है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भी है, उनका भक्ति का स्वरूप है, ज्ञान का और वैराग्य का स्वरूप है। इस प्रकरण में भागवत धर्म का भी वर्णन है, और अध्यात्म के संबंध में जो भी जानने योग्य बातें हैं, वो सब इस प्रकरण में आई हैं, प्रहलाद के प्रकरण में। इसलिए इस पवित्र आख्यान को जो कोई श्रद्धा से सुनता है, कीर्तन करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और प्रारब्ध पूरा होने पर अभय वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से नारद जी का युधिष्ठिर को दिया हुआ ये प्रकरण पूरा होता है। इसके बाद के बड़े सुंदर प्रसंग हैं, उसमें मानव धर्म का वर्णन है, सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, गृहस्थों के, वानप्रस्थ के, स्त्रियों के, बहुत सारे धर्म का निरूपण है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनके धर्म का स्वरूप क्या है। 5 अध्यायों में मानव धर्म का वर्णन आने वाला है। इसको हम अगली कक्षा में
देखेंगे आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।